ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो तक हमने काफ़ी चीज़ डिस्कस करी थी। मैंने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ बताई थी आपको लास्ट वीडियो तक। इस वीडियो में हम सीखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। कोई न्यू प्रोसेस होता है जो एक रेडी क्यू में जाता है, फिर वो रनिंग में जाता है, कभी वो वेटिंग में चला जाता है, फिर दोबारा वो क्यू में आता है, फिर रनिंग होती है, बाद में वो टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सस्पेंडेड स्टेट्स नाम की भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमने कुछ हमने टाइम्स देखे थे, कौन कौन सा टाइम होता है। अराइवल टाइम किस टाइम पे आता है, वेटिंग टाइम कितना टाइम उसने वेट किया, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब पहली बार उसको कब मिला सीपीयू, बर्स्ट टाइम अब बता सकते हैं कि कितना काम सीपीयू ने इस प्रोसेस पे किया, कंप्लीशन टाइम मीन्स टाइम कितना लगा कंप्लीट करने में, और टर्न अराउंड टाइम मतलब पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। इसका मैंने एक डायग्राम टाइप भी दिखाया था आपको कि कितने समय पर आया, दैट इज़ अराइवल, और कब गया वो कंप्लीशन, और पूरा टाइम करने में क्या लगा वो टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम ये रहा हमारा, बर्स्ट टाइम ये रहा। बर्स्ट टाइम मतलब रन जब हुआ और कंप्लीट होते वक्त कितना समय लगा उसको, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। ये सब लास्ट वीडियो तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है सीपी शेड्यूलिंग के बारे में। सीपी शेड्यूलिंग आप समझ सकते हैं समोसा की तरह। समोसा की तरह का मतलब, मान लो कि आपकी एक दुकान है, यहाँ पे आप समोसे बनाते हो और आपके पास कई लोग आते हैं समोसे खरीदने, ठीक है। कई लोग आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। अब आपको, आपके पास एक कंस्ट्रेंट ऐसा है कि आप एक बार में एक ही समोसा बना सकते हो। और आप बोलोगे ऐसा तो होता नहीं, बट हम जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उसमें हम मान के चल रहे हैं कि कंप्यूटर एक प्रोसेस एक बार में ही कर सकता है, ठीक है। तो मान लो कि आप एक बार में एक ही समोसा बना सकते हो, तो आपने एक बनाया, अब इस समोसे को किसी को पकड़ाना है, ठीक है। अब आप कैसे कैसे चीज़ों को शेड्यूल करोगे कि मैं बनाऊँ फिर किसको पकड़ाऊँ, बनाऊँ फिर किसको पकड़ाऊँ, मतलब किसके लिए समोसा बनाऊँ फिर इसको पकड़ाऊँ। तो वो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ, तो जब हमारा एक रेडी स्टेट में आता है और एक रनिंग स्टेट में आता है, मतलब कि जब लोग लाइन में लगते हैं, फिर जो लोग लाइन में लगे उनको कौन कौन से लोग जाएंगे जिनका काम होगा, मतलब किस हिसाब से हम उसको शेड्यूल करेंगे कि रनिंग हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसको हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। बट आप समोसे के टाइम से समझो कि लोग आए, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। मान लो इसने 5 समोसे का ऑर्डर किया, बाकी सबने एक 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 किया, बट 5 वाला सबसे पहले आ गया। तो आप अपना दिमाग लगा के बोल सकते हो कि भाई एक एक वाले को पहले दे रहा हूँ, 5 वाले तुम रुक जाओ, ठीक है। ये आपने क्या किया, आप लोगों ने ये किया सीपीयू को शेड्यूल, मतलब अपने दिमाग को शेड्यूल किया कि पहले इसको दे देता हूँ, बाद में इसको मैं दे दूंगा। तो कंप्यूटर भी कुछ ऐसे ही दिमाग लगाता है कि कौन कौन सी प्रोसेस आ रही हैं, उस हिसाब से हमको शेड्यूल करना है अपने सीपीयू को, ठीक है। तो सबसे बेसिक एल्गोरिथम, इसमें कुछ कुछ एल्गोरिथम्स होती है जो हमको फॉलो करनी होती है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको पहले मिल जाएगा समोसा, कुछ इस तरह से, ठीक है। डिपेंड नहीं करेगा कि समोसा बनने में कितना टाइम लग रहा है उसको, ठीक है। मान लो कि एक पर्सन 1 आया, पर्सन 2 आया, पर्सन 3 आया, पर्सन 4 आया, पर्सन 5 आया, ठीक है। ये प्रोसेस आईडी है वैसे, बट मैं पर्सन बोल रहा हूँ। और ये आया 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे आया, 0 पे आया, 5 पे आया, 6 पे आया, ठीक है। अब इसको, इसके समोसे बनने में लगता है 4 सेकंड, इसमें 3 सेकंड, इसमें 2 सेकंड, इसमें 1 सेकंड और 3 सेकंड। आप बोल सकते हैं कि जिसमें सबसे कम लग रहा है ना उसको पहले कर दो, बट इसमें हम ऐसा नहीं करते। इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम बोलते हैं कि जो पहले आया उसको पहले रखेंगे, ठीक है। तो 0 पहले आया, इसको रखेंगे पहले, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया 3, उसके बाद कौन आया 4, उसके बाद 2 लोग एक साथ आ गए, तो आप किसी को भी रख सकते हो, इसको रखो या इसको रखो, जो ऊपर लिखा होता है लोग उसको रोक लेते हैं पहले, ठीक है। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को करते हैं। इसमें हमको एक गैंट चार्ट बनाना पड़ता है। गैंट चार्ट देखो कुछ ऐसे, मान लो सबसे पहले कौन आया, प्रोसेस 3 आया, तो हम बोलेंगे प्रोसेस 3 को हम ऐसे बना देंगे इस गैंट चार्ट में, और उसको कितना समय लगा एग्जीक्यूशन में, तो 2 सेकंड। तो 2 सेकंड तक प्रोसेस 3 चला। उसके बाद अगला प्रोसेस कब आया, 3 पे आया। अगला प्रोसेस 3 पे आया, बट समय हो चुका है 2। तो 2 से 3 क्या हुआ, सीपीयू खाली बैठा रहा, मतलब समोसे नहीं बन रहे थे। फिर 3 पे कौन आया, प्रोसेस 1 आया, तो प्रोसेस 1 3 पे आया। अब इसको समय कितना लगा, 4। तो 3 + 4 7 हुआ। 7 हुआ, तो 7 में प्रोसेस 1 हुआ हमारा, ठीक है। जब 7 हो चुका है तब 4 भी आ चुका होगा और 5 भी आ चुके होगा, ठीक है। तो किसको लेंगे हम, 4 को लेंगे, क्योंकि 4 पहले आया। तो इस 4 को ले लेंगे, प्रोसेस 5 को, और प्रोसेस 5 हमने यहाँ लिख दिया। इसको समय कितना लगा, 3 सेकंड का समय, तो 3 मतलब 10 तक हो चुका है। अब 10 तक हो चुका है, बट ये लोग भी आ चुके हैं, ये भाई साहब भी आ चुके हैं। तो कौन सा लेंगे, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ऊपर वाला ले लेते हैं यूजली लोग। तो 10 प्रोसेस 2, इसके बाद इसने 3 सेकंड लिए, तो 13 तक पहुँच गया। फिर इसने कितना लिया, 1 सेकंड लिया इसने, तो 14 पे पहुँच गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने गैंट चार्ट बना लिया।
आपका गैंट चार्ट अगर गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गैंट चार्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो हमने गैंट चार्ट बना लिया था कुछ इस तरह से। प्रोसेस 3 पहले एग्जीक्यूट हुई, प्रोसेस 1 हुई, प्रोसेस 5, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4, ठीक है। अब उस हिसाब से हम चीज़ों को एक और हम बना सकते हैं, एक चार्ट और बना सकते हैं जिसमें हम बोलेंगे एग्जिट टाइम। प्रोसेस 1 एग्जिट कब हुआ, तो प्रोसेस 1 एग्जिट हुआ 7 पे, तो 7 लिख देंगे। प्रोसेस 2 एग्जिट कब हुआ, तो वो हुआ 13 पे, ठीक है। प्रोसेस 3 कब हुआ एग्जिट, तो वो 2 पे ही हो गया था, ठीक है। प्रोसेस 4 कब हुआ, 5 को हुआ, सब हमने एग्जिट टाइम लिख दिया। अब हमको टर्न अराउंड टाइम चाहिए, मतलब पूरा समय कितना लगा उसके एग्जीक्यूट होने में। समय का मतलब वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है। वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को आप प्लस कर दीजिए, या आप ऐसे कर सकते हैं कि जब कंप्लीट हुआ और जब अराइव हुआ उन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम हमको पता ही है क्योंकि एग्जिट टाइम इज कंप्लीशन टाइम, और कब आया था वो, अराइवल टाइम तो हमको क्वेश्चन में दिया होता है। तो मैंने बोला 7 - 3 तो 4, ठीक है। अब 13 के लिए कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस 2 के लिए, तो 13 पे ये एग्जिट हुआ था और 5 पे ये आया था, तो 8, ठीक है। अगर हम बात करें, ये टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम मतलब कितना समय लगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। मान लो प्रोसेस 3 की बात करें, प्रोसेस 3 को कितना समय लगा होगा, 2 सेकंड लगा होगा, दिख भी रहा है। पर फॉर्मूले से अगर देखें तो ये आया था 2 पे, 2 पे आने का मतलब है 2 पे एग्जिट हुआ था ये, क्योंकि 2 पे एग्जिट हुआ था, और आया कब कब पे था, ये 0 पे आया था। तो 2 - 0 = 2, तो वो ऐसे हमको डायग्राम से भी दिख रहा है। और ऐसी P4 के लिए भी कर सकते हैं, सिंपली P5 के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम का एक ग्राफ बन जाएगा, सॉरी एक टेबल बन जाएगी। वेटिंग टाइम निकालना है, कितना समय वेट किया, तो वेटिंग करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, टोटल समय कितना लगा, डेट इज टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर दो आप, ठीक है। तो टोटल टाइम लगा 4 में से 4 गया 0, 0 मतलब कि प्रोसेस 1 ने ना वेट ही नहीं किया, मतलब जैसे ही वो आया उसको तभी मिल गया CPU। तो प्रोसेस 1 जो है वो कब आया था, अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोसेस 1 3 पे आया था, 3 पे आया, 3 पे ही वो चालू हो गया, ठीक है। तो उसको वेट करने का बिल्कुल समय नहीं मिला। मान लो प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 आया कब, 5 पे आया, प्रोसेस 2 आया कब, 5 पे, ठीक है। और वो ख़त्म कब हुआ, जब वो 5 पर आया, प्रोसेस 2 ख़त्म हुआ हमारा 13 पे, ठीक है, हुआ ख़त्म पे, ठीक है। तो हम वेटिंग टाइम अगर हमको निकालना है तो हम बोलेंगे टोटल समय कितना लगा इसको एग्जीक्यूट करने में, तो टोटल समय लगा 8, और आया कब था ये, सॉरी इसमें 3 हम माइनस कर देंगे। 3 क्या है यहाँ पे, 3 हमारा है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो इसका बर्स्ट टाइम 3 है, ठीक है। तो 8 - 3 कर देंगे। सिमिलरली मान लो प्रोसेस 3 को कितना वेट करना पड़ा, तो प्रोसेस 3 को टोटल समय लगा 2, क्योंकि 2 सेकंड में पूरा काम किया इसने, और इसका बर्स्ट टाइम कितना था 2, तो माइनस कर देंगे। तो वेट करना इसको पड़ा ही नहीं, तो जैसे ही आया उसको CPU मिल गया, ठीक है। तो हम ऐसे चीज़ों को कर सकते हैं। अब मैं बोलूँ कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना, तो आप निकाल सकते हो, इनको सम करके डिवाइडेड बाय n कर दोगे, 5 कर दोगे। एवरेज वेटिंग टाइम सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ सॉरी एक हम टेबल बनाते हैं, और ये टेबल बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल एग्जाम्स वगैरह में बनाने के लिए आ जाती है, कि वो पूछता है कि टोटल टर्न एवरेज निकालो टर्न अराउंड टाइम का, एवरेज निकालो वेटिंग टाइम का। सारा फोकस होना चाहिए हमारा गैंट चार्ट पे, गैंट चार्ट गलत तो पूरा क्वेश्चन ही गलत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझो कैसे किया हुआ है। प्रोसेस 1 है, ये इतने पे आए, इतने पे आए, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो इसका दूसरा वाला हमको अगर ये बनाना है तो हम उससे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट मतलब कि सबसे पहले कौन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो P1 सबसे पहले आया, 0 पे आया, उसका टोटल समय कितना लगा 2, तो 2 तक हमने चला दिया। अब 2 पे कोई आया नहीं आया, 2 पे कोई नहीं आया, सीधा 3 पर आया, तो 2 से 3 खाली रहा, बिल्कुल खाली रहा। अब 3 से 1 सेकंड लगा तो 4 तक पहुंच गया प्रोसेस 2, ठीक है, 4 तक वो एग्जीक्यूट हुआ। अब 4 से 5 तो कोई आया ही नहीं, सीधा 5 पे एंट्री हुआ, तो 4 से 5 खाली, ठीक है। अब 5 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, 6 सेकंड तक चली, तो 5 + 6 11, गैंट चार्ट आपका बन चुका है। अब उस हिसाब से आप चीज़ें निकाल सकते हो। प्रोसेस 1 का एग्जिट टाइम होगा 2, प्रोसेस 2 का एग्जिट टाइम होगा 4, प्रोसेस 3 का एग्जिट टाइम होगा 11, ठीक है, 11 यहाँ पे खत्म हो रहा है। टर्न अराउंड टाइम आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, कैसे निकालना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम ये रहा, अराइवल टाइम ये रहा, सबको माइनस करके निकाल दोगे। वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, वो निकाल के आपका आ जाएगा। इसको एवरेज निकालना तो 2 + 1 + 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका 3 आ जाएगा, और 0 + 0 + 0 डिवाइड बाई 3 तो 0, ठीक है। तो ये आपका एवरेज आ गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व का एल्गोरिथम, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व का एल्गोरिथम कुछ इस तरह से होता है। बट इसमें एक चीज़ और है, कभी कभी क्या होता है कि मान लो
कि कोई अराइवल 0 पे हुआ और इसने समय ले लिया 20 सेकंड, ठीक है, मान लो 20 सेकंड ले लिया, और अगले वाले ने बहुत कम कम सेकंड ले रहे हैं, मतलब कि इसके समोसे 20 हैं और इसके समोसे 1 है और 1 है, बट हमारे एल्गोरिथम ने बोला कि जो पहले आएगा उसके समोसे बना लें, ठीक है। तो 20 समोसे बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, एक बनाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, जो छोटी प्रोसेस होती है ना उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं कॉनवॉय इफेक्ट, CONVOY, कॉनवॉय इफेक्ट। कॉनवॉय इफेक्ट का मतलब छोटी प्रोसेस है, उसको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है अगर उससे उससे पहले वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो, ठीक है। इसी की इंग्लिश आप बना के लिख सकते हो और उसका डेफिनेशन वगैरह आपको मिल ही जानी है इंटरनेट पे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि हम कैसे इसका करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व का एल्गोरिथम क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग क्या होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। एक दो क्वेश्चन और आप ट्राई करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को आप क्या करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको चीज़ें आने वाली समझ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।